औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना जो है क्वेश्चन आंसर का फ्लो क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि बेंज़ोइक एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। बेंज़ोइक एसिड चूँकि हमारे पास जो फिनाइल ग्रुप है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन चला जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल ग्रुप कहेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये बेंज़ोइक एसिड है सॉरी, और ये जो है हमारे पास एसिटिक एसिड है। और हमने इंडक्टिव इफेक्ट का हुआ था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रीवियस वीडियो में। और हमने ये भी कहा था कि ये जो C6H5 ये क्या है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग WD इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये इससे इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने इस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करेगा। और जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि टू वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये जो है फिर जब इलेक्ट्रॉन ये से अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास चार्ज डेंसिटी कम आ जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम आ जाएगी तो यहाँ पर बॉन्ड बनने का, टूट जाने का जो है आसानी होगी, हमें H पॉजिटिव देगा, तो बेंज़ोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन सेकेंड वे में आप इस तरह जो है एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ये फॉर एग्जांपल डिसिएट हो जाए, ये हमें जो है क्या दे, एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करता है, तो इस ऑक्सीजन पर जो है चार्ज कम आ जाएगा, इतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप जो है ये बेंजीन वाला। सो ये इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम आ जाता है, और इसी वजह से हम सोल्यूशन में हमें H पॉजिटिव जो है प्रोवाइड करता है। H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है तो ये हम कहते हैं कि ये जो अब बन जाएगा, ये स्टेबल आयन बन जाएगा। स्टेबल आयन बन जाएगा तो इसका मतलब है ये H पॉजिटिव हमसे वापस नहीं ले रहा। जब हमसे वापस नहीं ले रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सेकेंड वे में अगर आप एसिटिक एसिड को फर्स्ट वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी तो ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होना जो है क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हमें H पॉजिटिव नहीं देगा। जब हमें H पॉजिटिव नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। ये सेकेंड वे में आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट वे में, सेकेंड वे में आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये डिसोसिएट हो जाए, ये हमें H पॉजिटिव आयन दे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमसे वापस सोल्यूशन से H पॉजिटिव वापस लेगा। जब ये हमसे वापस लेगा इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, ये एसिडिटी को स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो ये H पॉजिटिव हमसे वापस लेगा सोल्यूशन से, तो ये क्या हो जाएगा, वीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, अनस्टेबल आयन बन जाएगा। अनस्टेबल आयन का मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। सो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। सेकेंड जो है क्वेश्चन आ जाता है कि BF3 BH3 बी मिथाइल, ये M3 का क्या मतलब है कि ये CH3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो है कंडीशन है। अब इसके सेंट्रल एटम इसका क्या है, बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 5 है। 1:2 2:2 2p1। इससे जो P वाला ऑर्बिटल है, इसमें मजीद P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एम्प्टी है। Px Py Pz, Px ये हो गया, Py और Pz, ये जो है Py और Pz एम्प्टी है। एम्प्टी है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, एज अ लीवस एसिड। लीवस एसिड का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो है
एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये बोरान BF3, ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट विड्रा करेगा। जब ये बोरान से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जो है इसके पास जो वीकेंड ऑर्बिटल होता है वो आसानी के साथ दूसरे स्पीशीज मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ाता है। अगर यहाँ पर देखें बी मिथाइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये बोरान है, इसके पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके पास जो है वीकेंड ऑर्बिटल होता है। तो ये मज़ीद जो स्पीशीज से कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो ये मिथाइल ग्रुप है ये इसकी एसिडिटी स्ट्रेन को क्या करता है, वीक करता है। एसिडिटी स्ट्रेन को क्या करता है, वीक करता है। तो इसका ऑर्डर इस तरह आ जाएगा कि BF3 स्ट्रांगर एसिड देन BH3 स्ट्रांगर एसिड देन BME3 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है जो एसिडिटी स्ट्रेन को बढ़ाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप जो एसिडिटी स्ट्रेन को कम करते हैं। तो इस वे में जो है ये लीवस एसिड इन बेस, लीवस एसिड में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पास जो है वीकेंड ऑर्बिटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वीकेंड ऑर्बिटल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इज अ लीवस एसिड कहलाएंगे। अब चूंकि ये विड्राविंग है तो ये एसिडिटी स्ट्रेन को बढ़ाते हैं, ये मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये एसिडिटी स्ट्रेन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसके बाद जो है और ये 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन किया गया है कि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। सो यहाँ पर आपने ये जो है क्लोरीन, ये फ्लोरीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। तो किस तरह डिसाइड करना है, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे डिसाइड करना है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में टॉप में कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस यहाँ टॉप टू बॉटम आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो टॉप पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर पिछले वीडियो में, इस वीडियो में बताया कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली और ये सबसे स्ट्रांग एसिड होगा। अगर आप इस वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इस फ्लोरीन एसिटेट आयन इसको ले CH2 C डबल बॉन्ड O और इसको डिसोसिएट करे प्लस H पॉजिटिव। ये वे जो है थोड़ा सिंपल है। देखो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। इससे जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है स्टेबल हो जाएगा, तो ये H पॉजिटिव हमसे वापस नहीं लेगा। H पॉजिटिव हम वापस हमसे आसानी के साथ नहीं लेगा, तो ये स्टेबल आयन बन गया। जब स्टेबल आयन बन गया तो इसका मतलब ये स्ट्रांग एसिड हो गया। इस कंपेयर टू अदर वन, इस कंपेयर टू अदर वन ये स्ट्रांग एसिड हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, क्लोरीन वाला अगर आप एक्सप्लेन करें CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अगर आप इसको डिसाइड करें तो H पॉजिटिव दे रहा है। तो देखिए क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, लेकिन इस कंपेयर टू फ्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो फ्लोरीन के बाद जो है मतलब है थोड़ा ज़्यादा जो है ये H पॉजिटिव हमसे वापस लेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये फ्लोरीन के मुकाबले में, फ्लोरो एसिड के मुकाबले में ये वीक एसिड हो गया। तो इसके बाद ब्रोमीन जो है इससे वीक होगा और आयोडीन जो है इससे वीक होगा। तो इसका मतलब है कि ये फ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांगर एसिड देन क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांगर एसिड देन ब्रोमो एसिटिक एसिड स्ट्रांगर एसिड देन आयोडो एसिटिक एसिड। तो ट्रेंड इसका जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर स्ट्रांग एसिड जो है इस तरह
जो है बनेगा कि फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड, दिन इसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद ब्रोमो एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद आयोडो एसिडिक। ये आयोडो एसिडिक एसिड क्या होगा? ये सबसे वीक एसिड होगा। क्यों वीक एसिड होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। और मैंने बताया है इसके बाद वीडियो में कि किस तरह आपने इसको इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। तो हर एक जो है क्वेश्चन में हम उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसेप्ट जो है बताया हुआ है कि किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में विद ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे वो जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है गिवन है, जो मोनोक्लोरो एसीटेट आयन, यहाँ पर जो है 1 जो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है डाई क्लोरो एसीटेट आयन, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप है। यहाँ पर जो है 3 ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन, 3 जो है क्लोरीन आयन है। तो देखो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप ज़्यादा होंगे वो वाला कंपाउंड, वो वाला स्पीशीज़ जो है मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन, ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन ये सबसे स्ट्रांग एसिड है डाई क्लोरो एसीटेट आयन से। डाई क्लोरो एसीटेट आयन जो है, एसीटेट आयन ये जो है वीक है कि स्ट्रांग है किससे? मोनोक्लोरो एसीटेट आयन से, मोनोक्लोरो एसीटेट आयन से। इसका ऑर्डर इसी तरह बनेगा, ये सबसे स्ट्रांग एसिड होगा क्योंकि 3 इसमें जो है इलेक्ट्रॉन में ड्राइविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम आ जाएगा, तो वापस जो है हमसे H पॉजिटिव नहीं लेगा जब आप इसको डिसोसिएट करते हो। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप है, तादाद ज़्यादा है, 3 है, स्ट्रांगर एसिड। फिर इसके बाद ये जो है स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू वो मोनोक्लोरो एसिड एसिड, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन जो है अटैच है, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पर जो है 1 अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसी तरह आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है कि जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होंगे। इसके बाद है कि इफेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा फंक्शनल ग्रुप से। ये फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप है ये एसीटेट आयन वाला। अब इसके पास जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच हो तो इसको अल्फा कार्बन, इसके बाद बीटा, फिर गेमा। यह जो फंक्शनल ग्रुप है ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, ये 3, ये 4, या 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, ये 2 पर अटैच है तो 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड, या अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड। अल्फा इसलिए कि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच हो तो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड जो है यहाँ